नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज पे। देश में लगातार कोरोना के मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है। मरीजों के बढ़ने के साथ ही अस्पतालों में बेड की कमी होने के साथ ही ऑक्सीजन की भी भारी कमी हो गई। हालात ये हो गए हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरीजों की जान जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी काफी बुरा हाल है। अस्पतालों में बेड नहीं मिलने और ऑक्सीजन नहीं मिलने के चलते लोग अस्पतालों के बाहर ही दम तोड़ रहे हैं। सरकार ऑक्सीजन सप्लाई करने के तमाम दावे जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत काफी भयानक है। बिगड़ते हालातों को देख लोगों में केंद्र सरकार के साथ साथ यूपी सरकार के खिलाफ भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच एक बीजेपी सांसद ने अपने ही सरकार के खिलाफ धरना देने की चेतावनी दे डाली है। तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं लखनऊ की मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कौशल किशोर से, जो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से दुखी होने के साथ साथ परेशान भी हैं। बल्कि बीजेपी सांसद ने अपने ही सरकार को घेरते हुए राजधानी में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होने को लेकर सवाल उठाए। कौशल किशोर का कहना है कि घर में आइसोलेट लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट पर लोग घंटों लाइन में खड़े हुए हैं। इसी से तंग आकर बीजेपी सांसद ने अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठने की चेतावनी तक दे डाली है। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर कहा कि वो धरने पर बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें ये कदम उठाना पड़ेगा। आइए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने क्या कुछ कहा। फिर से मैं प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है। जो लोग घरों के अंदर क्वारंटाइन हैं, आइसोलेट हैं, उनको ऑक्सीजन समय से मिलती रहेगी तो उनकी जान निश्चित तरीके से बच जाएगी और अस्पतालों पर भी बोझ कम रहेगा। लेकिन ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर लोग दिन भर रात भर खड़े रहते हैं, उसके बावजूद भी तमाम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों की जान जा रही है। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी बनती है कि हम लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएं। इतने फ़ोन हमारे पास आते हैं, सैकड़ों की संख्या में रोज़ फ़ोन आ रहे हैं और लगातार बेचारे वो गिड़गिड़ाते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं फ़ोन पर कि हमको किसी तरीके से ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए। मेरे सामने मजबूरी आ जाएगी और मजबूरी है, मजबूर होकर के मुझे धरने पर बैठ जाना पड़ेगा। मैं नहीं बैठना चाहता इसलिए कि अफरा तफरी का कोई माहौल ना बन पाए, लेकिन अगर समय से सही तरीके से लोगों को ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट पर उपलब्ध नहीं कराई गई, उन लोगों को जो घरों के अंदर आइसोलेट होकर क्वारंटाइन होकर अपने को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान अगर जाएगी तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, बहुत ही ख़राब है और बहुत ही निंदनीय होगी। इसलिए मेरा प्रशासन से आग्रह है कि सभी लोगों को, जो लोग भी लाइन में वहाँ खड़े हैं, एक गए सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं लेते हैं, उन लोगों को गैस, ऑक्सीजन गैस जीवन की प्राणवायु है उनकी, उसको ज़रूर उपलब्ध कराने का काम करें। मेरी बात को संज्ञान में लें और तत्काल हर ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग प्लांट पर उन सभी लोगों को गैस उपलब्ध कराएं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ऑक्सीजन को लेकर कौशल किशोर सरकार और प्रशासन से कई बार मिन्नतें कर चुके हैं, लेकिन उसका कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। ऐसे में अब उन्होंने धरने पर बैठने की चेतावनी दे डाली है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।